Hi everyone, अस्सलाम वालेकुम. Hope you are doing great. As you all know me, मेरा नाम इकरा है. मैं ओरिजिनली लाहौर पाकिस्तान से हूँ. अब टेक्सास यूएस में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ. आई एम द फेस बिहाइंड दिस बिजनेस पेज. और ये बिज़नेस मैं 3 साल से कर रही हूँ. इस बिज़नेस के थ्रू मैं इमिग्रेंट्स, प्रोफेशनल्स, बिजी पेरेंट्स का बिज़नेस स्टार्ट करने में उनकी हेल्प करती हूँ. तो आज मेरे साथ पहले तो मेरे को होस्ट माया फ्रॉम कैलिफोर्निया है. माया इज़ अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, और अफ़ीफ़ फ्रॉम बैंकॉक, थाईलैंड. और अफ़ीफ़ जो है वो शेफ़ हैं. और हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट हैं, हमारी बिज़नेस पार्टनर, मेंटर, कोच उर्वशी फ्रॉम ओंटारियो, कनाडा. सो आई वुड लाइक टू ब्रिंग हर ऑन द स्टेज. हाय उर्वशी, कैसी हैं आप? हेलो हाय अर्वशी। इकरा, हाय एवरीवन। हेलो। मैं अच्छी हूँ। आप सब लोग कैसे हो? बिल्कुल हम ठीक। सब बिल्कुल ठीक ठाक। सो उर्वशी, आप अपना प्लीज़ इंट्रो दें हमारे फॉलोअर्स को, और अपना बैकग्राउंड के बारे में आप बताएं अपने हमारे बिल्कुल फॉलोअर्स. बिल्कुल. फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर ऑन योर गो लाइव इंटरव्यू. सो मेरा नाम उर्वशी है. आई एम ओरिजिनली फ्रॉम पुणे, इंडिया. और मैं करंटली यहाँ ओंटारियो, कनाडा में रहती हूँ मेरे हस्बैंड और टीनेज डॉटर के साथ. मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ. मैं पिछले ओवर 15 ईयर्स से मैं आईटी में जॉब कर रही हूँ. फुल टाइम जॉब करती हूँ. और ये जो ऑनलाइन बिजनेस है वो मैं पिछले 3.5 साल से ज़्यादा हो गए अब ये बिजनेस कर रही हूँ. और मैंने अभी एक मतलब कोच का भी एक माइलस्टोन होता है, वो भी अचीव कर लिया है. सो आई हैव अनलॉक्ड अ न्यू इनकम स्ट्रीम फॉर माई सेल्फ. सो जैसे इकरा ने बताया कि मैं बिजनेस ओनर, मेंटर और कोच भी हूँ. थैंक यू सो मच उर्वशी फॉर योर इंट्रोडक्शन. ओवर टू यू माया. ओके उर्वशी, मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ व्हेन यू डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस बिजनेस? जी, थैंक यू माया फॉर आस्किंग दैट. क्योंकि जो टर्निंग पॉइंट है, या जो इसको हम लोग हमारा वाई भी बोलते हैं कि हमने ये बिज़नेस क्यों स्टार्ट किया, राइट? तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं. एक एक सिर्फ़ एक रीज़न नहीं होता है कि उस चीज़ की वजह से वो ट्रिगर हुआ है. लेकिन एक ऐसा पॉइंट रहता है कि उस टाइम पे वो ऐसे पाइल अप होता जाता है, ब बहुत सारी चीज़ें होती है, एपिसोड्स होते हैं, एंड देन यू थिंक कि अभी बस यही इतना ही है, अभी इसके बाद मुझे कुछ करना है इस सिचुएशन के बारे में. तो वैसा सिचुएशन आया था कुछ साल पहले, जब मैं मैं और मेरे हस्बैंड दोनों भी हम लोग यूएस में 7.5 years जॉब कर रहे थे. और तब हमारी बेटी छोटी थी. तो तब ऐसा हुआ था कि हम दोनों आईटी में हैं, तो दोनों के प्रोजेक्ट्स अलग-अलग होने के चांसेस रहते थे. तो वैसा ही हुआ, और उस चक्कर में क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को दूसरे स्टेट में जाना पड़ा जॉब के लिए. मैं दूसरे स्टेट में थी, मेरी बेटी को सँभाल रही थी. तो ऐसे करते-करते 2.5 years हम लोग सेपरेट रहे थे. और हम लोग क्यों आते हैं एज़ एन इमिग्रेंट, हम लोग इंडिया, पाकिस्तान से दूसरे कंट्रीज़ में क्यों जाते हैं? हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे बेटर फ्यूचर रहेगा, अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी, फैमिली साथ होगी, फैमिली टाइम ज़्यादा मिलेगा, और पैसे भी कमा लेंगे. बैक होम अपने पेरेंट्स को भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं. या फिर हमारे स्टार्टिंग में क्या था कि हमारा जो पुणे में घर था, हम लोग सोचते हैं ना कि चलो घर पे जो प्रॉपर्टी है उसका भी कुछ मॉर्टगेज होता है, वो भी उतारना है. तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहती है और हम लोग यहाँ पे आते हैं. तो यहाँ पे आके भी अगर स्ट्रगल करना पड़ जाए तो फिर क्या फ़ायदा कि यहाँ पे रहो या अपने ही देश में रहो. और सा सा मतलब हम लोग अपने पेरेंट्स को, हमारे रिलेटिव्स को छोड़ के यहाँ पे आते हैं, तो उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, राइट? तो जी। वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में धीरे-धीरे चल रही थी कि हम लोग आईटी में जॉब कर रहे हैं, जॉब्स चेंज हो रहे हैं, तो अलग-अलग रहना पड़ रहा है. तो वो 2.5 years बहुत स्ट्रेसफुल थे मेरे लिए.
तो इतना करके भी मतलब तब मुझे इस बिज़नेस के बारे में नहीं पता था। लेकिन जब मैं कनाडा में आई 2017 में हम लोग मूव हुए थे कनाडा यूएस से, तो उसके बाद फिर मुझे 2019 के एंड में इस बिज़नेस के बारे में पता चला था। तो तब तक तो मेरा जैसे मैंने बोला कि बहुत सारा पाइल अप हो गया था। मुझे लगता था कि अगर कभी भी दोनों को वापस अलग रहना पड़ा, बेटी भी बड़ी हो रही थी, तो वो चक्कर में हम लोग सोच रहे थे कि नहीं हमें फैमिली एज़ अ फैमिली इकट्ठा रहना है, पैसे भी कमाने हैं और तब कोविड भी स्टार्ट हो गया था, तो बैकअप प्लान की ज़रूरत थी क्योंकि कभी भी जॉब जा सकती है। तो इतने सारे रीज़न्स थे और उस टाइम पे फिर कोविड के टाइम पे ही मुझे इस बिज़नेस के बारे में पता चला था एंड देन मैंने वेबिनार था 90 मिनट्स का, तो फिर वो वेबिनार देखा। फिर थोड़ा थोड़ा टाइम लिया ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग सोचते कि ऑनलाइन कुछ है तो स्कैम ही हो सकता है, तो उसके लिए भी मैंने टाइम लिया, हस्बैंड के साथ बात की, लेकिन मैंने खुद का रिसर्च किया और फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं मुझे ये बिज़नेस स्टार्ट करना है एंड दैट वाज़ लाइक आई वाज़ डेस्परेट फॉर अ चेंज। तो वो जो एक डेस्परेशन होता है ना, दैट इज़ योर टर्निंग पॉइंट। तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था कि नहीं अभी बस हो गया, मुझे अब कुछ करना है खुद का और तभी मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। ज़बरदस्त। थैंक यू उर्वशी फॉर शेयरिंग। और आई गेस हम सब इमिग्रेंट्स जो हम अपनी कंट्रीज छोड़ के आते हैं, हमारे यही रीजंस होते हैं कि हम वहाँ से अगर यहाँ पे आए हैं, हम अपनी लाइफ बनाने के लिए आए हैं, तो फिर एज अ फैमिली तो हम एक साथ रहेंगे। ऐसे नहीं कि आप जैसे आपने मेंशन किया कि आपके हस्बैंड कनाडा में थे, आप यूएस में थी बेटी के साथ, तो वो काफ़ी आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत हार्ड हो रहा था। और आपने राइट टाइम पे बेस्ट डिसीजन लिया और अब आप कोच हैं, हम सबको लीड कर रही हैं। और आपने आपकी जो प्रोग्रेस है विद टाइम वो नज़र भी आती है, आपकी जो एफर्ट्स हैं आपने बहुत अचीव किया इस बिजनेस में। सो ओवर टू यू अफीफ, आप क्या पूछना चाहेंगे? आप क्वेश्चन पूछें। मेरा सवाल ये है कि अगर हम इस बिजनेस में कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करते तो फिर हमारा मेन काम क्या है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है अफ़ीफ़, क्योंकि हर किसी को यही सवाल होता है कि हम लोग इस बिज़नेस में क्या कर रहे हैं? अगर कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे तो हम लोग क्या कर रहे हैं? तो हम लोग एक्चुअली अट्रैक्शन मार्केटर्स हैं, राइट? हम लोग हमारा जो टाइम और फाइनेंशियल फ्रीडम का लाइफ़स्टाइल है, उसको हम लोग बेसिकली प्रमोट करते हैं थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जैसे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, लिंक्डइन, ये सारे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, शायद हमने अफ़ीफ़ को लूज़ कर दिया है या फिर उनका वीडियो ऑफ हो गया है। आई डोंट नो, उनकी आई गेस। नहीं, उनकी वीडियो है, उनकी लाइट लगता है ऑफ हो गई। ओके, पता नहीं क्या हुआ है आज। अच्छा, कोई बात नहीं। आप हो एज़ लॉन्ग कुछ हो एज़ गया, सारी बिल्डिंग की लाइट चली गई है। ओके, ओके। या चलो ऐसे ऐसे इश्यूज़ तो आते रहते हैं, फिर भी हमारा हमारा बिज़नेस चलता रहता है, राइट? जी, जी। यस। बिजनेस ऑटोमेशन में चलता रहता है। करेक्ट, करेक्ट, ये एग्ज़ाम्पल है। ओके, तो हम लोग जैसे मैंने कहा कि हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ करके वहाँ पे मार्केटिंग कैम्पेन्स क्रिएट और लॉन्च करते हैं एंड देन हम लोग स्पेसिफ़िक टारगेटिंग करते हैं। जैसे हम लोग लाइक माइंडेड लोगों को टारगेट करते हैं। जैसे मैं आईटी प्रोफ़ेशनल हूँ, मैं इंडियन इमिग्रेंट मदर हूँ, वर्किंग हूँ, तो मैं ऐसे लोगों को, ऐसे औरतों को या वर्किंग पेरेंट्स को मैं टारगेट करती हूँ और वो टारगेटिंग और वो सब कैसे करना है, वो हमें हमारा जो स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग है, वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग है, उसके थ्रू हमें सिखाया जाता है। तो सबको ये जो भी ये बिज़नेस स्टार्ट करता है, उनको ये ट्रेनिंग मिलता है, मेंटरिंग मिलता है, कोचिंग मिलती है। जैसे आप लोगों के मैं वन ऑन वन मेंटर हूँ, तो सबके लिए एक मेंटर असाइन होता है और वो बिल्कुल हेल्प करते हैं आपको आपका बिज़नेस सेटअप करने में। तो बेसिकली हम लोग हमारे जैसे लोगों को उनका खुद का बिज़नेस, ऑनलाइन बिज़नेस बिल्ड करने में उनकी मदद करते हैं थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग। दैट्स व्हाट वी डू एंड वी डोंट सेल एनी प्रोडक्ट्स। या दैट्स थैंक थैंक यू यू सो फॉर मच। या यू कंटिन्यू वेलकम। करें आप प्लीज। जी, जी, आप बोलें।
हाँ जी, बस थैंक यू सो मच उर्वशी, आपने ब्रीफली एक्सप्लेन किया, क्योंकि हम काफ़ी दफ़ा इस टॉपिक को लेके आते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को कन्फ्यूजन होता है और लोग बार-बार क्वेश्चन पूछते हैं, और आई गेस आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप क्लियर हुआ है सबको। सो हम अपने लाइव सेशन को शॉर्ट रखेंगे, इसलिए हम रैपिड फायर की तरह ही कर रहे हैं, जल्दी जल्दी में सब कुछ। सो मैं आपसे उर्वशी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऐसे लोगों को जो थोड़े से स्केप्टिकल हैं, या कुछ थोड़े से फियर्स होते हैं, हम आई नो हम सब जब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ डाउट्स होते हैं, स्केप्टिकल भी हम होते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं लेकिन अभी भी सोच रहे हैं और स्केप्टिकल है? बिल्कुल। मैं ऐसे ही बताऊंगी कि यू नो मुझे भी बहुत सारे लोग पूछते कि क्या ये रियल है, क्या ये कैसे करना है, मुझे डर लग रहा है, या फिर उनके स्पाउस स्केप्टिकल होते हैं। तो अगर आपको ये बिजनेस आगे जाके देखना है कि क्या है, तो उसके लिए बहुत सारे हमने रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हम लोग हैं, मेंटर्स हैं, हम लोग जिनके साथ जिनका मार्केटिंग कैंपेन आप देखते हो, उनको आप रीच आउट कर सकते हो। जैसे कि इकरा है, माया है, अफीफ है, मैं हूँ, तो आप हम तक पहुंच सकते हो। और उसके बहुत सारे जरिए हैं, राइट। हम लोग फेसबुक मैसेंजर पे अवेलेबल होते हैं, व्हाट्सएप पे अवेलेबल होते हैं, ईमेल के थ्रू अवेलेबल होते हैं। तो ये सब के थ्रू आपको अगर पहुंचना है तो आप हमारे वेबसाइट्स पे जाके रजिस्टर कर सकते हो, और आपको हमारे ऑटोमेटेड कैंपेन के थ्रू ईमेल्स आएंगे, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि हमारी ईमेल एड्रेसेस क्या है। तो आप ईमेल के थ्रू रीच आउट कर सकते हो। आप अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हो तो मैसेंजर पे हम लोग अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ से आप रीच आउट कर सकते हो, आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जो ईमेल्स आते हैं आपको, वो ईमेल्स पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो पढ़ते नहीं है, और जस्ट उनको बस जानना है किसी के थ्रू कि बस ये बिजनेस क्या है। तो मैं कहूँगी कि इसके लिए एक प्रोसेस है, वो आप फॉलो करेंगे तो आपको धीरे-धीरे सब कुछ समझ में आएगा, और आपको आपका खुद का रिसर्च करने के लिए, आपका ड्यू डिलिजेंस करने के लिए भी मौका मिलेगा। हमारे फेसबुक प्राइवेट ग्रुप है, जो आप जॉइन कर सकते हो। उसमें बहुत सारे बिज़नेस ओनर्स हैं जो ये बिज़नेस सक्सेसफुली कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस, टेस्टिमोनियल शेयर करते हैं, उनकी इनकम पोस्ट शेयर करते हैं कि कैसे वो इस बिज़नेस में कितना कमीशन कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं। और जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि ये स्केप्टिसिज्म है, या ये बिज़नेस क्या है, कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो उन वीडियोस में एक्सप्लेन किए हैं उस फेसबुक प्राइवेट ग्रुप के अंदर। तो आपको हम लोग बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं रिसर्च करने के लिए। आप उनको शट डाउन मत करो, आप रीच आउट करो लोगों को। तो आपको अगर डर लग रहा है तो आपको रीच आउट करना चाहिए, और ये डर लगना बहुत ही नेचुरल है, इट्स कॉमन थिंग। कोई भी नया काम शुरू करने के लिए, करने के पहले, या कोई भी चेंज अडॉप्ट करने के पहले हमें डर लगता है शुरू में, और वो बहुत ही कॉमन है। तो आप रीच आउट करो, आप बात करो, क्वेश्चंस पूछो, और फिर डेफिनेटली हम सब हैं आपको हेल्प करने के लिए। एंड आई होप कि आप इस इंटरव्यू को देखने के बाद एटलीस्ट यू विल टेक नेक्स्ट स्टेप एंड गो अहेड। हाँ, थैंक यू उर्वशी। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे इसी चीज़ से रिलेटेड, कि जैसे हम सब स्केप्टिकल होते हैं, तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप स्केप्टिकल थी? अगर थी तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया? बिजनेस स्टार्ट करने से पहले स्केप्टिसिज्म को कैसे ओवरकम किया? कैसे अपनी रिसर्च की? जी, मैंने जब ये फर्स्ट टाइम देखा था, मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था 3.5 ईयर्स पहले, 2022 जैन में स्टार्ट किया था। उसके पहले से मैं देख रही थी, 2020 से के एंड में मैंने देखना शुरू किया था ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो मुझे डर लग रहा था कि ये ऑनलाइन क्या होगा, लेकिन पता नहीं मुझे इतना डर नहीं लग रहा था जितना मेरे हस्बैंड को लग रहा था, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मैं देख रही थी, राइट। तो मुझे मैं आई वाज एबल टू कनेक्ट या रेजोनेट विथ माय मेंटर, कि वो क्या बोल रही है, वो सिचुएशन से मैं गुजर रही थी।
तो आई कुड रिलेट। लेकिन मेरे हस्बैंड ने वो नहीं देखा था, राइट? तो उन्होंने वेबिनार भी नहीं देखा था, तो वो सिर्फ इतना ही ऐसे अज्यूम करके चल रहे थे कि ये ऑनलाइन है, स्कैम ही होगा। तो लोग ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि उनको लगता है कि कुछ भी चीज़ है ऑनलाइन वो स्कैम ही है, तो ऐसा नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि हाँ, चलो मुझे मेरे हस्बैंड की बात सुननी चाहिए, मैंने छोड़ दिया फिर। लेकिन जब वापस मुझे दिखी थी वो ऐड, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे एनरोल करना है, मुझे रजिस्टर करना है और मुझे वेबिनार चेक करना है। तो मैंने वेबिनार चेक किया था सेकेंड टाइम, और सेकेंड टाइम करने के बाद फिर मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी वो वेबिनार देख के। उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड से फिर से बात की थी, मैंने बोला कि आप भी देखो ना, एक बार आप देख लो वेबिनार, तो शायद आपको भी थोड़ा सा एक विश्वास हो जाएगा उसके ऊपर, कि यकीन हो जाएगा कि हाँ, चलो ये कुछ है जो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। मेरे टाइम पे एक्चुअली फेसबुक प्राइवेट ग्रुप नहीं था, तो मेरे पास यही तरीका था कि मैं कॉम्प्लीमेंट्री वेबिनार देखूं और आगे जाके मैं $149 जो वन टाइम रिफंडेबल फ़ी है वो पे करूं, ताकि मैं बिजनेस का पूरा ब्लूप्रिंट जान सकूं। तो वो फ़ी पे करने के लिए ही थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन मैंने उसको ओवरकम किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब तक मैं आगे जाके देखूंगी नहीं कि ये क्या है, तब तक मेरा डर वैसे ही रहेगा और मुझे हमेशा क्वेश्चन रहेगा कि ये बिजनेस क्या है। फिर किसी को भी पूछो, कहीं से मुझे रिप्लाई नहीं मिलने वाला है, आंसर नहीं मिलने वाला है, मुझे खुद का रिसर्च करना है। तो मैंने एक्चुअली सच सच बताऊं तो मैंने जो मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू जो ईमेल्स आते हैं, तो वो मैं शुरू में नहीं पढ़ती थी। लेकिन जब मैंने सेकंड टाइम जब मैंने वापस रजिस्टर किया था, तब जाके मैंने वो ईमेल्स खोले और मैंने एक ही दिन में बहुत सारे ईमेल्स, जो 45 डेज के लिए रन होता है कैंपेन, मैंने वो ईमेल सारे पढ़े एंड देन आई रियलाइज्ड कि ये कुछ है जो मैं कर सकती हूँ। और उससे भी मेरा बिलीफ बढ़ गया था, और फिर मैंने जाके हस्बैंड से बात की कि मुझे ये करना ही है, आप देखो नहीं देखो, मुझे करना ही है। तो मैं पूरा मतलब मेरे डिसीजन पे फर्म थी कि मुझे ये आगे जाके देखना है। और फिर मैंने $149 भर के मैंने सब देखा, प्री कोचिंग वीडियोस एंड ऑल, एंड देन आई वाज रियली इम्प्रेस्ड एंड सैटिस्फाइड कि जो मैं ढूंढ रही थी वो यही है। एंड देन आई स्टार्टेड माय बिजनेस विद इन 1 वीक। Yeah, thank you so much उर्वशी for sharing, और I can understand। और मुझे लगता है कि आप इस वजह से भी रेडी थी क्योंकि आपने जैसे अपने रीजंस बताए, उसके अलावा आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आप आई थी। आपको था कि मैंने कुछ ना कुछ करना है ताकि मैं अपनी इनकम के साथ एक्स्ट्रा अर्न कर सकूं। तो आप इस माइंडसेट के साथ आई थी, आप लर्न करने के लिए आई थी, आप सीखने के लिए आई थी, आपने इसलिए हर चीज़ एक्सप्लोर की, देखा खुद और फिर डिसाइड किया। सो आई गेस कि वो लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं इस माइंडसेट के साथ आए, ताकि उनको और इसमें बहुत आई वुड से कि काफ़ी कुछ मिलेगा देखने को, और आई एम श्योर कि वो इम्प्रेस होंगे, स्टार्ट करेंगे बिजनेस। थैंक यू सो मच उर्वशी फॉर You're कमिंग, welcome. और आपने बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन का आंसर दिया, और आई होप कि हमारे फॉलोअर्स को भी कुछ मोटिवेशन मिली हो, इंस्पायर हुए हो लोग आपसे। थैंक यू सो मच माया एंड अफीफ You're फॉर ज्वाइनिंग। welcome. You're welcome. थैंक थैंक यू, यू थैंक यू Thank, सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। thank you, so much। Thank Urvashi. you. Thank you everyone for watching our live session। Take care। Allah Hafiz। Bye। Allah बाय। Hafiz. Allah Hafiz.